हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1 स्टडी एरिया। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम समांतर श्रेणी का ये पार्ट 2 है, यानी ये दूसरा वीडियो है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से आप पार्ट 1 देख सकते हैं। पार्ट 1 देखिएगा, उसके बाद आपको बेहतर समझ में आएगा पार्ट 2। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, कल जो है वो हम पढ़े थे समांतर श्रेणी पढ़े थे और उसमें पढ़े थे nवां पद ज्ञात करना। ठीक है, जिसमें हम एक फॉर्मूला देखे थे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें जो देखे थे कि a जो है आपका a, ये है था आपका प्रथम पद। उसके बाद इसमें जो n देख रहे हैं वो n था आपका पदों की संख्या। ठीक है, और d क्या था? तो d था आपका सार्व अंतर, इसी को पदांतर या कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो कल हम सीखे थे nवां पद ज्ञात करना, यानी जब आपको श्रेणी दिया हुआ हो। ठीक है, जब श्रेणी दिया हुआ हो और उसमें पूछा जाए कि 10वां पद, 11वां पद, 12वां पद या 30वां पद, इस तरह का अगर पूछा जाए तो हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन के माध्यम से आपको बेहतर समझ में आएगी। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है कि श्रेणी 3, 8, 13, 18, 23 डॉट डॉट दिया हुआ है और लिखा हुआ है कि 15वां पद ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे वो देखिए। सबसे पहले इसमें जो फर्स्ट वाला है यानी कि प्रथम पद जिसको हम लोग a या a1 ठीक है से सूचित करते हैं। तो a बराबर हो गया 3। ठीक है, उसके बाद सार्व अंतर जिसको d से सूचित करते हैं। अब सार्व अंतर कैसे निकालते हैं? तो कल हम लोग सीखे थे कि दूसरा पद में से पहला पद को घटा देते हैं, यानी दूसरा पद आपका हो गया a2 माइनस a1। तो a2 आपका हो गया 8 और माइनस 3, तो आपका निकल करके जो आया 5। ये हो गया आपका सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब जो है आपको इसमें कहा गया है 15वां पद। तो n यानी कि पदों की संख्या जिसको n बोलते हैं, nवां पद। ठीक है, तो वो आपका हो गया कितना? 15 हो गया। तो चलिए सूत्र लगा दीजिए। सूत्र से Tn बराबर, T क्या है? T है टर्म, ठीक है, और n है पदों की संख्या। तो Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस पर जो है हम वैल्यू को पुट करेंगे। t लिखेंगे, t है, n का वैल्यू कितना है? 15, तो 15 लिख दीजिए। उसके बाद a का वैल्यू है 3, तो 3 प्लस n 15 है, तो 15 माइनस 1 इंटू डी कितना है? d है आपके पास 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 3 प्लस, ये माइनस करेंगे तो होगा 14 इंटू 5। अब ये हो जाएगा 3 प्लस, ठीक है, 14 से 5 इंटू होगा 70। तो अब ओवरऑल जो है इसका ऐड कर देंगे तो हो गया आपका 73। यानी कि इस श्रेणी का जो है 15वां पद जो है वो आपका कितना होगा? 73। 15वां पद 73 हो गया। ठीक है, तो ये हम पिछले वीडियो में सीखे थे और आज जो है हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए अब नया टॉपिक को जो है वो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज जो टॉपिक हम देखेंगे वो है आपका समांतर माध्य। ठीक है, अरिथमेटिक मीन। ये होता क्या है थोड़ा सा देख लीजिए इसके डिफिनीशन कहता है कि जब 3 राशियां समांतर श्रेणी में हो तो बीच की राशि शेष दोनों राशियों का समांतर माध्य कहलाता है। ठीक है, यानी कि जब 3 राशियां आपका किस में हो? AP में हो। 3 राशियां जब AP में हो
तो उसके बीच वाली जो राशि होगी वही उस श्रेणी का समांतर माध्य होगा। जैसे आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है 7, 12, 17, ठीक है। अब इसको चेक करेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। तो 12 में से आप 7 घटाइएगा तो कितना होगा, 5 होगा। कितना होगा, 5 होगा। उसके बाद 17 में से 12 घटाइएगा तो क्या होगा, 5 होगा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि दो राशियों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, वो क्या है, बराबर है दोनों राशियों के बीच। तो ये समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में ये जो है वो है। तो हम क्या देखेंगे कि कहा गया है कि 3 राशियां जब समांतर श्रेणी में हो तो उसका अर्थमेटिक मीन जो है वो तीसरी राशि यानी बीच वाली जो राशि होती है, बीच वाली, वही उसका समांतर माध्य कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ 3 और यहाँ भी 3, तो दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो 3, 3 है। मतलब कि ये जो है आपका AP में है। किस में है, AP में है। तो इसका अगर हम समांतर माध्य निकालेंगे, समांतर माध्य निकालेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर यानी कि बीच वाला, दो राशियों के बीच वाला जो है वो हो जाएगा आपका समांतर माध्य। ठीक है, तो आपको आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी। यानी जब 3 राशि समांतर श्रेणी में हो, किस में हो, समांतर श्रेणी में हो, तो बीच, ठीक है, ये ध्यान दीजिए, बीच की जो राशि है वो शेष दोनों यानी शेष जो ये है, ये दोनों के बीच का, ठीक है, ये आपका समांतर माध्य कहलाता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए, तो अगला टॉपिक है आपका कि दो राशियों का समांतर माध्य ज्ञात करना। अगर 2 राशि दिया हुआ है, 3 राशि दिया हुआ होता है तो हम क्या भी पढ़े कि दोनों के बीच का जो संख्या होगा, अगर वो समांतर श्रेणी में है तो दोनों के बीच की जो संख्या होगा वो समांतर माध्य होगा, समांतर माध्य होगा। लेकिन अगर 2 राशि दी हुई है, 2 राशि दी हुई है और उसका जो है हमको माध्य ज्ञात करना है, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहां देखिए, मान लेते हैं 2 राशि, ठीक है, माना कि A और B 2 राशि है, ठीक, जिसका समांतर माध्य A है। 2 राशि है जिसका समांतर माध्य A है। तो जब 2 राशि दिया हुआ है और समांतर माध्य दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ, इसलिए A, कैपिटल A यानी जो माध्य है उसके बाद B समांतर श्रेणी में है। अगर A और B 2 राशि है और उसका जो माध्य दिया हुआ है A, वो आपका समांतर श्रेणी में है। इसलिए समांतर श्रेणी की परिभाषा से, समांतर श्रेणी क्या कहता है कि दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी दूसरा में से पहला को घटाइए, अब बराबर होगा तीसरा में से दूसरा को घटाने पर। ठीक है, तीसरा में से दूसरा को घटाने पर जब ये रूल फॉलो होता है तब वो AP में है, समांतर श्रेणी में है। तो देखिए यहां से अगर हम देखेंगे तो दूसरा पद मेरा A है, कैपिटल A, और पहला पद स्मॉल a है। तो दूसरा में से पहला को घटाए, दूसरा में से पहला को घटाए, बराबर तीसरा में से दूसरा को घटाए, तो तीसरा में से दूसरा को घटा दिए। ठीक है, तो ये आपका AP का जो कंडीशन है वो है। अब यहां से हम क्या देखेंगे कि ये हो गया A, और यहां देखिए A जो दिख रहा है ये माइनस में है, तो बराबर के जो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। ठीक, और ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो ये हो जाएगा B प्लस A, क्या हो जाएगा, B प्लस A। यानी इसको सीधा करके लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं क्या, A प्लस B लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ A मिलके कितना हो गया, 2A, और बराबर A प्लस B। अब यहाँ से जो है A का वैल्यू आ जाएगा A प्लस B, और बटा में क्या हो जाएगा, 2, बटा में क्या होगा, 2। तो ये हमारा निकल के आया क्या कि जब 2 राशियां दी हुई हो और दोनों AP में हो तो उसका समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। तो हमारा यहां से एक फॉर्मूला जो है ये जनरेट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन से आपको और क्लियर समझ में आ जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन के माध्यम से हम देखते हैं
5 12 डॉट डॉट। अगर इसमें हमको पूछा जाए कि समांतर माध्य क्या होगा तो कैसे निकालेंगे? तो समांतर माध्य निकालने के लिए अभी आप जो एक फॉर्मूला देखें समांतर माध्य का, जब दो राशि दिया हुआ हो तो क्या हो गया आपका a बराबर a प्लस बी, अब बटा में कितना 2। अब ये देख लीजिए a कितना है 5, b कितना है 12 और बटा में 2। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 17 बटा में 2, यानी कि ओवरऑल निकल के आ आएगा 8.5, 8.5, यानी इसके बीच में जो संख्या होगी वो होगी आपका 8.5 होगी। ठीक है, अब तो ये आपका हो गया क्या चीज़, माध्य निकल गया दो संख्या के बीच। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है समांतर श्रेणी। इससे पहले हम पढ़े थे श्रेणी। ठीक है, इससे पहले हम पढ़े थे श्रेणी, ये पढ़े थे, ये जिसको प्रोग्रेशन बोलते हैं, लेकिन यहाँ है श्रेणी। ठीक है, सीरीज। अब ये क्या होता है समांतर श्रेणी। ठीक है, जैसे हम लिखते थे समांतर श्रेणी को किस तरह से, समांतर श्रेणी को लिखते थे 2 4 6, इस तरह से ये समांतर श्रेणी था। ठीक है, इसको हम समांतर श्रेणी बोलेंगे, लेकिन यहाँ है समांतर श्रेणी। अब देखिए समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी T1 T2 T3 ये हुआ आपका टर्म 1 यानी पहला दूसरा तीसरा के पदों को, यानी कि समांतर श्रेणी जो यहाँ लिखे 2 4 6, इसके पदों को यानी कि 2 4 6 इसको धनात्मक या ऋणात्मक यानी प्लस चिन्ह या माइनस चिन्ह के साथ करने पर प्राप्त व्यंजक T1 T2 T3, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 4 6, इसको कर दे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस ये प्लस में T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट, या इसी को ऋणात्मक चिन्ह माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3, ये जो है इस रूप में यानी कि को समांतर श्रेणी कहा जाता है। आपको बता दें कि आप समांतर श्रेणी लिखें, एपी लिखे आप 1 3 5 7। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस सब जगह 2 का है ना, कॉमन डिफरेंस 2 का। तो इसमें जो ये आप कॉमा दे के लिखे, तो कॉमा दे के लिखे तो आपका हो गया श्रेणी। क्या हो गया, श्रेणी हो गया। लेकिन श्रेणी जो हम लिखेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, श्रेणी को श्रेणी कैसे लिखते हैं, तो बस करना क्या है कि प्लस चिन्ह या माइनस चिन्ह के साथ इसको जो है वो ऐड कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा अर्थमेटिक सीरीज AS। ठीक है, इसको AS बोलेंगे। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका श्रेणी। लेकिन जब यहाँ से हम ये प्लस चिन्ह हटा देंगे और कॉमा दे देंगे तो ये हो जाएगा आपका श्रेणी। तो वही चीज़ है यहाँ जो आप देख रहे हैं कि समांतर श्रेणी को, यानी ये जो कॉमा में लिखा हुआ है के पदों का धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह के साथ युक्त करने पर प्राप्त व्यंजक को, जो ये दिख रहा है आपको प्लस चिन्ह के साथ, यहाँ माइनस चिन्ह के साथ, इसी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए एग्जाम्पल में 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट डॉट, ये जो है एक समांतर क्या है, श्रेणी है। उसी तरह ऋणात्मक चिन्ह यानी माइनस चिन्ह के साथ -1 -5 -7 -9, इसी तरह डॉट डॉट, ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं जो है आपका समांतर श्रेणी का योग, समांतर श्रेणी का योग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलिए, तो देखेंगे टॉपिक है कि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना, यानी टोटल ऐड, यानी जो पद दिया हुआ है उसको हम पूरा योग कैसे ज्ञात करते हैं। तो मान लेते हैं माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद जो है वो A है, प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है तथा पदों की संख्या n है। ठीक है, तो हम जो है समांतर श्रेणी का योगफल कैसे निकालेंगे, तो योगफल को जो है संकेत में ये लिखते हैं Sn, और इसका सूत्र होता है n/2 इंटू
2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस पर जो है हम एक श्रेणी का जो है योग निकाल सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे एक आपका एग्जाम्पल है, दिया हुआ एग्जाम्पल मान लीजिए कि 1 प्लस श्रेणी 1 प्लस 3 प्लस 5, 1 प्लस 3 प्लस 5 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम जो है 7 इसके 20 पद तक योग ज्ञात करना है कि 20 पदों का योग ज्ञात करें। कितने पद तक? 20 पद तक योग जो है वो ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। प्रथम पद यहां लिखेंगे, यहां प्रथम पद a बराबर हो गया कितना? 1, ठीक है। अब ये श्रेणी में है, सबका 2-2 का अंतर है, तो ये श्रेणी में है ही। और तो प्रथम पद 1 हो गया। उसके बाद सार्व अंतर d, सार्व अंतर कितना हो जाएगा? तो 3 में से 1 घटाइए 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद n का वैल्यू कितना है? यानी कि पदों की संख्या n कितना है? 20, n 20 है। तो श्रेणी का योगफल जिसको क्या लिखते हैं संकेत में? Sn बराबर क्या हो जाएगा? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इस पर मान रख दीजिए। तो n का मान कितना है? 20 है, तो लिखेंगे 20/2। उसके बाद 2 गुने a का मान कितना है? a का मान 1 है, तो 1 प्लस n का मान 20 माइनस 1 और d का मान कितना है? 2 है, तो इंटू 2। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? चलिए, तो ये n का मान 20/2 इंटू 2 गुने a यानी कि 2, a का वैल्यू कितना है? 1। उसके बाद प्लस n का मान 20 माइनस 1, d का मान कितना है? 2। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20/2 इंटू 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, प्लस 20 माइनस 1 यानी कि 19 और इंटू कितना? 2। अब इसको हल करेंगे, ये कट जाएगा कितना? 10, तो ये गया 10 इंटू 2 प्लस 19 दूना कितना? 38। तो ये हो जाएगा आपका 10 और उसके बाद इंटू इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40, यानी कि ओवरऑल आपका जो है वो हो गया कितना? 400। तो ये हो गया इस श्रेणी के टोटल पदों, यानी टोटल जो 20 पद तक हमसे पूछा गया है योग, ये 20 पदों का योग कितना हो गया? 400 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप श्रेणी के जो श्रेणी है उसका योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं और अच्छे से। चलिए अब इस क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। क्वेश्चन है आपका 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 11, इसका जो है निकालना है 20 पदों तक, 20वें योगफल ज्ञात करना है, योगफल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ प्रथम पद जिसको क्या बोलते हैं? a या a1, ठीक है। प्रथम पद कितना हो गया? 1, ठीक है। उसके बाद सार्व अंतर जिसको क्या बोलते हैं? d, कॉमन डिफरेंस, ये हो गया आपका। दूसरा में से पहला को घटा लीजिए, तो दूसरा में से पहला को घटाइएगा, 4 में से 1 घटाइएगा तो कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पदों की संख्या,
पदों की संख्या, जिसको n बोलते हैं, कितना है 20 है। अब है श्रेणी का योगफल। श्रेणी का जो है वो श्रेणी का योगफल, ठीक है, जिसको Sn, क्या है फॉर्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। चलिए अब वैल्यू पुट कर दीजिए। तो n का मान कितना है 20/2 इंटू 2 गुने a का मान कितना है, तो a का मान 1 है, तो 1 प्लस n का मान हो गया 20 - 1 और d का मान कितना है, तो d का मान है आपको 3, ठीक है 3 है। चलिए अब देखते हैं 20/2 इंटू 2 प्लस, इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 19 इंटू 3। अब इसको हल करेंगे तो ये कट जाएगा 10 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 10 इंटू 2 प्लस, इसको गुना करेंगे तो होगा 57, तो ये हो गया 10, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि इंटू 59 और इसको गुना करेंगे तो होगा 590, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से जो है आप योगफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके।